नमस्कार। आई मैं विश्वास करता हूँ कि मेरी आवाज़ आप तक आ रही होगी। मेरी आवाज़ आ रही है? सबसे पहले माँ सरस्वती को नमन करते हुए मैं आज फेसबुक लाइव में आप सबों का स्वागत करता हूँ। ये मुझे लग रहा है कि काफ़ी वर्षों के बाद मैं एक बार लाइव हुआ हूँ और बस एक इच्छा जगी कि मैं थोड़ा कनेक्ट होता हूँ लोगों से और अपनी कुछ बातों को आपके सामने प्रस्तुत करूं कविता के माध्यम से। इसी उद्देश्य से मैं आज फेसबुक लाइव पर आया हूं। आप इस मेरे जो इस लाइव से ज़्यादा लोग जुड़ें। मैं अभी इस कविता का जो कुछ प्रस्तुति करूंगा उसमें उम्मीद करता हूं कि वो सारी बातें जो मैं अपनी कविता के माध्यम से कहना चाहता हूं आप उसको रिलेट कर पाएं और एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से हम जो एक रचनात्मक कार्य है उसको अपने जीवन में कहीं न कहीं उतारने की कोशिश करें और यह समझने की कोशिश करें। ज़्यादा उचित होगा कि जो एक माध्यम है कविता के माध्यम से हम अपनी बातों को कहते हैं वो हम आप तक पहुंचा पाएँ। आज जो मैं कुछ कविताएं कहने की कोशिश करूंगा वो मुख्यतः भावनाओं से कुछ शब्दों में मैंने पिरोने की कोशिश की है जो कि हमारे भावनाओं को दर्शाती है। सबसे पहले हम जो ये एक शब्द है भावना, एक काफ़ी संवेदनात्मक शब्द है। यहाँ पर हम अपनी संवेदना को एक तरह से व्यक्त और अव्यक्त रूप में जाहिर करते हैं और जैसा कहा जाता है कि बहुत बार जो है वो हम केवल कुछ अभिव्यक्ति जो कि शब्दों में शायद ना भी हो उसमें जब प्रस्तुत करते हैं तो वो एक अपने आप में एक दिशा देती है कि हम कहना क्या चाहते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा किसी ने खूब कहा है कि मजमून भाप जाते हैं लिफाफा देख करके। हम बहुत बार जो होता है वो चेहरे पर क्या लिखा होता है चेहरे की अभिव्यक्ति को भाप कर हम समझ जाते हैं कि आपके अंतस में एक्चुअली में क्या चल रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि बहुत बार जो है वो शब्दों में कहना कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत बार जो है हम अपने जो अभिव्यक्ति है वो केवल कुछ पल के लिए यदि हम उसे अपने चेहरे पर भी उतार लेते हैं तो वो काफ़ी संदेश दे जाती है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है भावना को व्यक्त करने का। इसी से थोड़ा मिलता जुलता कुछ दो पंक्तियां सुनाना चाहता हूं जो कि अव्यक्त भावना को
दर्शाता है। जैसा मैंने कहा कि शब्द और जो हम कहते हैं वो हर समय कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत सटीक रूप से कही जाए। कभी कभी हमारे चेहरे, हमारी खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है। इसी पर मैंने लिखा है, दो पंक्तियां मैंने लिखी है। मेरी खामोशियों को अगर तुम जान जाते, मेरी खामोशियों को अगर तुम जान जाते, मेरे लफ्ज़ों का मतलब बखूबी पहचान जाते। मेरी खामोशियों को अगर तुम जान जाते, मेरे लफ्ज़ों का मतलब बखूबी जान जाते। लेकिन दोस्तों, आजकल जो हम कुछ व्यक्त करते हैं शब्दों के माध्यम से, कविता के माध्यम से, उसमें भी बहुत बार ऐसा होता है कि वो भावना जो है वो आप किसी और के भावना को या कहें समुदाय के भावना को व्यक्त करते हैं अपने शब्दों से, और उसको आप अपनी निजी जिंदगी से जोड़ने की कोशिश करते हैं, या लोग उसे उस तरह से देखते हैं जो कि मेरे अनुसार वो सही नहीं है। और बहुत बार इन सब चीज़ों के कारण भी शब्दों को आदमी अपनी कविता में या शायरी में या गज़ल में पिरो नहीं पाता, क्योंकि उसे एक हेजिटेशन होता है। इसे तजुर्बा कहो या कोई मजबूरी, इसे तजुर्बा कहो या कोई मजबूरी, आजकल लफ्ज़ों पर अनेकों बंदिशें हैं। आजकल लफ्ज़ों पर भी अनेकों बंदिशें हैं। आइए अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ कविता कहना चाहता हूँ, और आशा है कि आपको जरूर पसंद आएगी। इस कविता का शीर्षक है भीड़। जैसा कि कहा गया कि, और हम लोग जानते हैं कि हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहना बहुत महत्वपूर्ण है, सामाजिक दायित्वों को निभाना काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर भी बहुत बार ऐसा होता है कि समाज में रहते हुए भी आप अपने आप को अकेलेपन में घेर लेते हैं, जो कि सही है या नहीं है, ये एक इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है, उसको सोचना या समझना। और बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम काफ़ी लोगों के साथ रहते हैं और बहुत मासूमियत के साथ उनके साथ डील करते हैं, और बहुत बार होता है कि धीरे धीरे जो है वो लोग उस मासूमियत का फ़ायदा उठाते हैं, और एक ऐसा समय आता है कि आप ये रियलाइज़ करते हैं कि वो चीज़ जो आप सच्चा समझ बैठे वो सच्चा नहीं था। फिर आप उस भीड़ में भी अकेले महसूस करने लगते हैं। इसी पर है जो मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, शीर्षक है भीड़। सुनाता हूँ। भीड़ में साथ यूं तो चल रहे थे कई, भीड़ में साथ यूं तो चल रहे थे कई, सब अलग होते गए और मैं अकेला रह गया। भीड़ में साथ यूं तो चल रहे थे कई, सब अलग होते गए और मैं अकेला रह गया। फिर हमें सोचना पड़ता है कि मैं अकेला क्यों रह गया। जब मैं समाज में रहता हूँ, लोगों के साथ एक अच्छे तरीके से रहने की कोशिश करता हूँ, फिर भी आखिर ये अकेलापन क्यों है। यूँ तो बहुत तरह के लोगों से हम इंटरेक्ट करते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे लोग भी रहते हैं, बट कभी कभी आपका विश्वास जो है वो उसको काफ़ी आघात पहुंचता है, और फिर आप महसूस करने लगते हैं कि जो कुछ चंद लोगों के साथ आप भीड़ बना के रह रहे थे,
उस भीड़ के एक सदस्य थे, आप अकेले हैं। तो फिर आगे की पंक्तियां कविता को आगे बढ़ाते हुए, वो कौन थे, वो कौन थे जो साथ साथ चल रहे थे, वो कौन थे जो साथ साथ चल रहे थे, अपनी अपनी पहचान छिपाकर, अपनी अपनी पहचान छिपाकर बस मुझसे छल रहे थे। वो कौन थे जो साथ साथ चल रहे थे, अपनी अपनी पहचान छिपाकर मुझसे छल रहे थे। और जब आपको यह एहसास होता है कि आप किसी भी तरह से छले गए हैं, फिर आपको काफी दुख पहुंचता है, अपनी गलतियों का आभास होता है कि अरे लगता है मुझसे ही कोई गलती हो गई है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इस समाज में मुख्यतः अच्छे लोग हैं और हमें भीड़ का एक हिस्सा बनना है, और हमें बराबर इस बात का एहसास हमें होना चाहिए कि हम जिसके साथ बात कर रहे हैं और या जिसके साथ चल रहे हैं उनका क्या सोचना है, वो कितने उनकी जो सोचने की क्षमता है या बौद्धिक क्षमता है वो कैसी है। सचमुच बड़ा मुश्किल है भीड़ में रहना। जब आप समुदाय में चलते हैं, रहते हैं तो मुश्किल है, इतना आसान भी नहीं है। सचमुच बहुत मुश्किल है भीड़ में रहना, पर सरल नहीं है अकेला भीड़ में चलना, पर सरल नहीं है अकेला भीड़ में चलना। इसीलिए हम लोग जरूर भीड़ का हिस्सा बने, पर हमें बराबर ये सोचना होगा कि हम जिसके साथ चल रहे हैं वो कैसे लोग हैं, उनकी बौद्धिक क्षमता क्या है, और क्या वो समाज को वाकई एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। ये सब चीज हमें सोचना चाहिए। तो एक छोटी सी प्रस्तुति थी जिसका शीर्षक था भीड़। जैसा मैंने बोला कि भावना जो है वो मन की एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम या तो व्यक्त या अव्यक्त रूपों से प्रस्तुत करते हैं, और इसमें बहुत बार होता है कि हम जो कहना चाहते हैं वो कह देते हैं, खुलेआम कह देते हैं, व्यक्त कर देते हैं। बहुत बार होता है कि हम परिस्थितियों को समझते हुए, एक लार्जर पर्पस को ध्यान में रखते हुए उसे छोड़ देते हैं। और जैसा बोला गया है ना कि लेट इट गो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हर कुछ को अपने साथ रखना, उसको उसी पर्सपेक्टिव में सोचना हो सकता है सही ना हो और वो हार्मफुल भी हो। उससे जो हम एक बड़े ऑब्जेक्टिव को पाना चाहते हैं वो शायद ना हो। तो एक छोटी सी कविता है, कुछ पंक्तियां हैं, मैं सुनाना चाहूंगा, जिसका शीर्षक है अंतर्मन। अंतर्मन की सीमा के इस पार गया उस पार गया, अंतर्मन की सीमा के इस पार गया उस पार गया। कभी मन ने मन की बात कही, कभी मन ने मन की बात कही, कभी मन से मन ही हार गया। कभी मन ने मन की बात कही, कभी मन से मन ही हार गया। तो एक छोटी सी प्रस्तुति थी। आप उम्मीद है कि आप इसका जो मैं कहना चाहता हूँ उसका अभिप्राय और उसका जो मैं व्यक्त करना चाहता हूँ आप तक पहुंची होगी। मन की भावना को आगे बढ़ाते हुए मेरी अगली प्रस्तुति है जिसका शीर्षक है बेचारा मन। बेचारा मन। मानो ठिठुरते सर्द रातों को लिए, बेचारा मन। मानो ठिठुरते सर्द रातों को लिए कोई घूमता हो, थमती जुबां ओस चारों ओर बिखरा, थमती जुबां ओस चारों ओर बिखरा, और मन बेचारा तपती धूप से जैसे सूखा हो, और मन बेचारा तपती धूप से जैसे सूखा हो। तन एक हरे पेड़ जैसा, तन एक हरे पेड़ जैसा टहनियों को पकड़ने की भरपूर कोशिश करता। तन एक हरे पेड़ जैसा
टहनियों को पकड़ने की भरपूर कोशिश करता, आसमान पर आंखें टिकाता, आसमान पर आंखें टिकाता, दूर गए पंछियों को फिर से वापस बुलाता। अपने जो मन जो है वो कभी कभी अतीत में चला जाता है, और खासकर जब आप अपने आप को काफी लो फील करते हैं, अच्छा फील नहीं करते हैं, तो आपको अपनी पुरानी बातें याद आती हैं, अतीत की बातें याद आती हैं और अच्छी बातें याद आती हैं, और फिर चाहते हैं कि अरे सब कुछ वैसा ही हो जाए। आप उसे याद करते हैं और लगता है कि सब वैसा ही हो जाए, जो हमसे बिछड़े थे वो फिर से वापस आ जाए और फिर से वो एक अच्छा माहौल क्रिएट हो जाए। तन एक हरे पेड़ जैसा टहनियों को पकड़ने की भरपूर कोशिश करता, आसमान पर आंखें टिकाता, दूर गए पंछियों को फिर से वापस बुलाता, गीत गाता और सुनाता, गीत गाता और सुनाता, बादलों से बरसात की एक गुहार करता, इस सूखे मन को अपने साथ भिगोने की उम्र भर चाहत लिए, उम्र भर चाहत लिए। तो ये एक प्रस्तुति थी मन की भावना पर, जिसका शीर्षक था बेचारा मन। आशा है आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो आप जरूर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। मेरी ये सारी कविताएं मेरे फेसबुक पेज पर है, जिसका जो निशित कुमार सिन्हा है, NISHITH निशित KUMAR कुमार सिन्हा, आप इसको जरूर फॉलो करें। मेरी जो भी कविता है आप इसमें आप इसको वहाँ पढ़ पाएंगे, आप अपनी प्रतिक्रिया दे पाएंगे और अपने सजेशन जरूर हमें दें। तो मैं आप सबों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप या आपके कोई भी सगे संबंधी दोस्त हों तो मेरे पेज को फॉलो करें। मेरी अगली प्रस्तुति है जिसका शीर्षक है मकान। न दस्तक देना, न कुछ कहना मुझसे, न दीवारों पर कोई रंग भरना। न दस्तक देना, न कुछ कहना मुझसे, न दीवारों पर कोई रंग भरना। घर आना चाहो तो चुपके से तुम कभी भी आकर बस यूं ही घर के कोने में कलम से सफेद कागज पर एक गीत लिख देना। मन जिस चीज को चाहता है, यदि वो चीज उसको मिल जाता है तो मुझे लगता है कि मन प्रफुल्लित हो जाता है। और एज एन इंडिविजुअल हम सबों का कुछ न कुछ पैशन होता है, कुछ न कुछ हॉबी होता है, और हम उसको डील करने का हमारा अपना कुछ तरीका होता है। हम में से कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं, लेकिन ख्वाहिशें सबकी होती हैं, सबका तरीका होता है। इसमें जो कवि की इच्छा है, जो मैंने अपने शब्दों में लिखा है, वो ये है कि घर आना चाहो तो चुपके से तुम कभी भी आकर बस यूं ही घर के एक कोने में कलम से सफेद कागज पर एक गीत लिख देना। यूं जानते हो तुम भी ये दिल का मकान कुछ खुला खुला सा है। ओपन बुक। बहुत बार होता है कि लोग अपने आप को थोड़ा सा एक साइलो में रखते हैं, और कभी कभी होता है कि हम उसे बहुत ओपन रखते हैं। ओपन हार्टेड लोग मुझे पर्सनली काफी पसंद आते हैं। यूं जानते हो तुम भी ये दिल का मकान कुछ खुला खुला सा है अपने रंग जैसा। यूं जानते हो तुम कभी ये दिल का मकान कुछ खुला खुला सा है अपने रंग में रंगा, अपने रंग जैसा। अनकहे एहसासों की खामोशियों में, अनमोल हसरतों की गहराइयों में बस थोड़ा सुकून चाहता है, बस थोड़ा सुकून चाहता है। और अंत में मैं एक कविता से कहना चाहूंगा कि हम लोग अपने जो व्यस्त जीवन में इस तरह से उलझे रहते हैं कि बहुत बार, और जैसा कि कहा जाता है कि बहुत बार मैनिपुलेशन भी होता है हर जगह, चाहे वो पर्सनल लाइफ में तो मैं ज़्यादा कह नहीं पाऊंगा, मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन बहुत जगह आप समाज में देखेंगे बहुत तरह के मैनिपुलेशन होते हैं। और उस मैनिपुलेशन में हम इतना एक तरह से बन जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, एंगेज हो जाते हैं कि हमारी खुद की जो आइडेंटिटी है वो धीरे धीरे लॉस हो जाती है। और एज ए लॉस्ट ह्यूमन बीइंग
हम बहुत कुछ जो कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो नहीं कर पाते हैं और फिर हम उसी दिशा में बहने लगते हैं जिस दिशा में बाकी लोग बह रहे हैं। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हमें अपने आप को पहचानना होगा। हमको क्या अच्छा लगता है, हमारे अंदर का मन का गणित क्या है, ये हमें समझना होगा और उसके अनुसार अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना होगा। तो इस कविता का शीर्षक है मन का गणित। कुछ जोड़ते घटाते मशहूर हो गए। बहुत बार पब्लिसिटी मिलती है, बहुत बार हम फेमस भी हो जाते हैं। कुछ जोड़ते घटाते मशहूर हो गए, गुना भाग करने को मजबूर हो गए। और एक बार जब प्रसिद्धि मिलती है तो वो अपने साथ बहुत सारे चैलेंजेस लाती है और इस चैलेंजेस में कितने हम अपने एथिकल वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है नेम एंड फेम जो है ये बहुत परमानेंट नहीं है, लेकिन हम उसको पाने के लिए ऐसा तो नहीं कि हम जो एथिकल वैल्यूज है उसको हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। कुछ जोड़ते घटाते मशहूर हो गए, गुना भाग करने को मजबूर हो गए। फिर एक समय आता है जब हम रियलाइज करते हैं कि ये सब सही नहीं है और करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। एक समय सबके साथ आता है। अनुपातों को फिर जब समझने लगे, मन के गणित से कोसों दूर हो गए। तो मन का गणित यदि सही दिशा में नहीं जा रहे हैं तो हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें, अपने मन की बात समझें। जैसा कहा गया ना कि तेरा मन दर्पण कहलाए। अपने मन की बात को कहें, समझें और उसके अनुरूप वैसा कार्य करें जो कि सबके हित में हो, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हो। और इन सब कविता और अन्य रचनात्मक कार्यक्रमों के द्वारा हमारी यही कोशिश रहेगी और आगे भी कि हम एक पॉजिटिव वे में अपनी लाइफ को लीड कर पाएं और एक छोटा कंट्रीब्यूशन जो है हमारे तरफ से सोसाइटी को दिया जाए। इसके साथ ही ये कार्यक्रम मैं आज समाप्त करता हूँ। आशा है कि आप इसे सुनेंगे और एक बार मैं पुनः आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो मेरा उद्देश्य है वो ज़्यादा तक लोगों के पास पहुंचे। धन्यवाद।